दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2021 है। सुबह 2:28 पर हमारी आंखें खुली और इस समय 4:25 हो रहे हैं। लगभग 2 घंटे हो गए। हमें ये जो अभी बोर्ड आपके सामने जो दिखा है, इसको लिखते हुए भगवान के द्वारा, देव शक्तियों के द्वारा बताते हुए जिसको हम लिखते जाते हैं। दोस्तों, मैं स्पष्ट करता रहता हूँ कि इस सब का हमारा आधार क्या है। इसका आधार वह देववाणी है जो हमें अपने कानों में सुनाई देती है। वे स्पंदन है, प्रेरणा है, वाइब्रेशंस हैं जो हमें महसूस होती हैं। देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों से जो रिजल्ट निकलते हैं वे ये हैं। हमारा षड्यंत्र जो ये बताता है वह ये हैं। हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरे सारे विज्ञान जो बताते हैं वे ये हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ हमसे जो कराना चाहती हैं और जो हमने अध्ययन, त्याग, तपस्या की है, उसका रिजल्ट ये है। मतलब बहुत सी चीज़ों से निकल कर ये आज आपके सामने ये वीडियो आते हैं। अब देखिए, आज का देखिए, उस दिव्य पुरुष आने वाले उद्धारक के ने आदेश दिया। उस दिव्य पुरुष आने वाले उद्धारक ने आदेश दिया। हमें ये सब्जेक्ट लिखाया गया, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। उस दिव्य पुरुष आने वाले उद्धारक ने आदेश दिया। क्या आज वो क्या बता रहा है कि भाई ये लिखो, भविष्य में ऐसा होगा। सुनिए, वे कह रहे हैं जल्दी इस चैनल के सभी वीडियोज़ को, इसके प्रेमी लोगों के लिए कहा है, जल्दी इस चैनल के सभी वीडियोज़ को कि कंप्यूटर कॉपी सेव करके रख लीजिए। जो भी चाहते हैं कि यह वाणी देश का भला कर सकती है, ये देववाणी है, इसमें कुछ दम है। जो भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर इस चैनल के लिए रखते हैं, सभी वीडियोज़ की कंप्यूटर कॉपी अपने पास रख लें। प्रचारक के तरीके से आप जो भी कुछ होता है वो करें। जैसे कभी सेव कर दिया, जैसे कभी आपने शेयर कर दिया या किसी और आदमी को बता दिया कि भाई ऐसा करो, इसको सुनो। हमें ऐसा लगता है अपने ऊपर कुछ मत लो, आप भी, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और आगे कोई प्रचारक के कार्य होंगे तो वे उनको बताएंगे। दूसरा नंबर देखिए, अपने मित्र रिश्तेदार 130 लोगों से, अपने मित्र रिश्तेदार 130 लोगों के 20 रुपये के हिसाब से लेकर अपने पास रखें। इस तरह से कोई 2600 या 3000 रुपये होते हैं। यह एक आदमी रखे। यह हमारा एक पुराना वीडियो था जिसमें इस आंदोलन के लिए या उस आंदोलन के लिए जो भी देश का भाग्य बदलेगा, जिसके पीछे देश चलेगा, उसके ये काम आए और अभी किसी को न दें। साल 6 महीने जब भी ये पता चलेगा कि यह आंदोलन, ये विचारधारा, ये ग्रुप देश के लिए काम करेगा, ये उसके लिए देना। तो देखो, इससे क्या है कि इस आंदोलन के लिए या और किसी के लिए पैसे भी इकट्ठे हो रहे हैं और वे आपके पास ही रहेंगे। 130 करोड़ लोग सब 20-20 रुपये देंगे और एक आदमी सिर्फ 130 लोगों को ही कलेक्ट करेगा और वह अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से कलेक्ट करेगा और वे रुपए उसकी जेब से आएंगे, अपने पास से नहीं लगाएगा कि भाई 10 आदमियों को मैंने लगा दिए। और वे 2600 या 3000 रुपये अपने पास से रखेगा जब तक कि उसको ये नहीं लगे कि भाई इसको कैसे खर्च किया जाए, या किसी कोई बड़े आंदोलन या प्रेरणा स्रोत से उसको ये सूचना मिले कि इसको ऐसे कर दो। इसमें क्या फ़ायदा है
कि किसी आंदोलन के लिए बड़ा एक संबल मिलेगा, सहारा मिलेगा कि भाई कभी जरूरत पड़ी तो ये पैसे हैं। इसी के लिए नहीं, किसी के लिए भी। पुराना वीडियो देख लेना। तीसरे नंबर देखिए, जल्दी ही एक महान सर्वजन हितकारी क्रांतिकारी भगदड़ मचेगी भारत में। जल्दी ही एक महान सर्वजन हितकारी क्रांतिकारी भगदड़ मचेगी भारत में। देखिए, इसको समझना इस तरह से है कि भाई जो भगदड़ मचेगी वो सर्वजन हितकारी कैसे हो सकती है, वह क्रांतिकारी कैसे हो सकती है, लोगों का भला कैसे करेगी। तो देखो, यह समझना एक विज्ञान है। कोई चीज़ कैसे हेल्प करती है, इसको हमें डीपली जानना चाहिए। ये अलग से विज्ञान है, अलग से ये फिलॉसफी है कि भाई ऐसा ऐसा कैसे होगा। जो कुछ भगदड़ आएगी उससे भी एक अच्छी चीज़ निकल कर आएगी। ठीक है जी। और 4 नंबर क्या बताया जाता है, अब जल्दी बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, आप जैसे संगठन बिखर जाएंगे। जल्दी बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस, आप जैसे संगठन, विशेष रूप से यहाँ पर उन संगठनों का नाम लिया है जो मानवता विरोधी हैं, बिखर जाएंगे। भाई जैसा हमें बोला गया हमने लिख दिया। 5 नंबर देखिए, आने वाले भारत में लाखों बड़े बड़े लोग फांसी के हकदार होंगे। ऐसी शासन व्यवस्था आइए जो उनको फांसी पर टांग सकती है, यदि आज उन्होंने हेल्प नहीं, सही रास्ते पर होकर देश के भलाई में काम नहीं किया तो। कौन कौन ईवीएम और पुलवामा जैसे ये सच्चे स्कैंडल निकले, इसके आरोपी, इसके दोषी, ब्लैक मनी के दोषी और भी बड़े बड़े अपराधी, जिन लोगों के करोड़ों रुपए बाहर जमा हैं और जिन्होंने इस पैसे को बाहर भेजने में हेल्प करी है, कोई भी सांसद, कोई भी जज, कोई भी आदमी ऐसा हो जो देश ऐसा लगता है कि इसने देशद्रोहिता का काम किया है, उन सभी के लाखों लोगों को फांसी के हकदार होंगे। हमारी कैलकुलेशन में निकला है कि लगभग 10,000 लोगों को फांसी लगी। भाई भगवान किसी को भी ऐसा नहीं लगा है। सारे देश के बच्चे हैं, सब समझ जाए, सब देश के लिए भला करें, एक के भी डंडा भी नहीं पड़े। हमारी तो सबके लिए यही सद्भावना है। लेकिन फिर भी जैसा हमें बताया गया है वो हम आपको बोल रहे हैं। लाखों बड़े बड़े लोग आने वाले भारत में फांसी के हकदार होंगे। ईवीएम, पुलवामा जैसे कांड करने वाले, भ्रष्टाचार तो बहुत होता ही है, ब्लैक मनी जो बाहर भेजने वाले, उन ब्लैक मनी के मालिक और उसमें हेल्प करने वाले हुक्मरान, जजेज, ये जो भी हैं चैनल वाले, जैसे कि देशद्रोहिता का काम गोदी मीडिया करती है। 6 नंबर सुनिए, भारत अब कैसा रूप लेगा। आने वाला भारत एक जातिविहीन समाज वाला होगा। इसमें लिमिटेड व्यक्तिगत प्रॉपर्टी होगी लोगों के पास, थोड़ी। वो कैसे होगी और कैसे उससे काम चलेगा, अभी आप देखना पूरी बात। अच्छा होगी, जिसमें सबको शिक्षा होगी, एक जैसी शिक्षा होगी, फ्री होगी, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा। और शिक्षा नहीं लेना एक अपराध होगा, जिसमें अपराधी किसी बच्चे के अभिभावक, वहाँ के थानेदार, कलेक्टर, एसपी, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के पटवारी सब जिम्मेवार होंगे कि कोई बच्चा क्यों नहीं पढ़ा। सबको एक जैसी पेंशन मिलेगी। इसके सबको का एक जैसा सिर्फ एक बीमा होगा। सबको दुर्घटना सहायता एक जैसी ही होगी, चाहे कोई हवाई जहाज से गिरकर मरा हो,
हवाई जहाज एक्सीडेंट में, या फिर चाहे कोई बैलगाड़ी से मर गया हो, सबको एक जैसी पेंशन होगी। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि चाहे 60 साल की उम्र लगा लो, 62 लगा लो, 65 की, जो भी निर्धारित होगी, 60 साल की उम्र में जैसे रिटायरमेंट होना है, तो वह रिटायरमेंट एक किसान का भी होगा, वह रिटायरमेंट एक मजदूर का भी होता है, एक चपरासी का भी होता है, एक IAS अफसर का भी होता है। सबको रिटायरमेंट के बाद एक जैसी पेंशन मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इससे क्या होगा कि लोगों की धन पर, अपने धन इकट्ठा करने पर निर्भरता खत्म होगी, वे नहीं करेंगे। रिटायरमेंट से पहले भी सबको कंपलसरी पेंशन मिलेगी। जब उनका जीवन इस तरह से सुरक्षित हो जाएगा तो वे भ्रष्टाचार करेंगे नहीं, वे काला धन रखेंगे नहीं, वो ऐसा आपागापी करेंगे नहीं। चलो, ये लंबा चौड़ा हिसाब है, भगवान जो बताएगा, हमें जो बताया गया है कि ऐसा ऐसा होगा। 7 नंबर देखिए, यह बताता है, ये देखो ट्रायंगल डिवाइन, और ये स्टेट मतलब नेशन, और ये पर्सनल। ये आज ये देखो, ये किसान आंदोलन कोई किसानों द्वारा ही किया जा रहा आंदोलन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली जा रही है, आप सुन लीजिए। यह किसान आंदोलन कोई किसानों द्वारा ही किया जा रहा आंदोलन नहीं है। सुना? किया जा रहा आंदोलन नहीं है, बल्कि ये किसानों द्वारा कराया जा रहा आंदोलन है। मैंने ये चलो निकाल देता हूँ। बल्कि ये किसानों द्वारा कराया जा रहा आंदोलन है। कोई दिव्य शक्ति ये किसानों से करा रही है, इसको कराया जा रहा आंदोलन है, जो सर्वजन हित के लिए है। इसलिए ऐसा मत कहिए, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मत कहिए कि किसान भाइयों, आप लोग ऐसा मत कहिए कि हमारे ये 2 काम को कर दो, किसान बिल वापस लो, MSP दो, हम चले। वह दिव्य सत्ता ने कहा है कि ऐसा कभी मत कहिए। ये सारी जो आपको सुविधा या ज़मीनें दी गई हैं, परमात्मा द्वारा दी गई हैं, और ये सबके भले के लिए हैं। और इतनी शक्ति को लेकर के जब तुम ये कहते हो ये भगवान को बुरा लगता है, यह मैं बार बार बोलता हूँ, ये भगवान मेरे मुंह से बार बार बुलवाता है कि किसानों भाइयों ऐसा करो। आज फिर आपने ये सुन लिया कि यह किसान आंदोलन कोई किसानों द्वारा ही किया जा रहा आंदोलन नहीं है। यह किसान आंदोलन परमात्मा करा रहा है, किसानों द्वारा कराया जा रहा है, किसानों से करा रहा है। ओके, क्योंकि इसमें सर्वजन के हित छिपे हुए हैं और वो ऐसा ही कराएगा। अब भाई देखो, आप तो ये कर लोगे 10% सारे धनों को अंगड़ाए हुए, फिर वो आप 10-15% किसान और गवर्नमेंट सर्वेंट और ये जो दूसरे पंजाबी भाई ये अंगड़ाए हुए, भाई ये 70-80% लोग कहाँ जाएंगे? कभी मत कहिए ऐसा ही होने वाला है जैसा प्रोग्राम यहाँ चाक आउट किया जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये देववाणी है, परमात्मा की वाणी है, ये मंगलवाणी इसलिए कि हमने तो बड़े कुछ मेहनत करके, कुछ प्रार्थना करके, कुछ हमारी मजबूरियों की वजह से इसको हमने रीड आउट किया है, पढ़ा है, समझा है, देखा है, भगवान से बोला है कि हमको बता क्या कर रहा है तू। और 8 नंबर देखिए, हुक्मरान बड़े बड़े टॉप 10%, सबसे बड़े पैसे वाले जो उच्च 10% लोग, अपर OBC वाले, ये बड़े बड़े किसान लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट वाले, लोअर OBC वाले 40%, और SC ST जो 30% है। सभी इन शब्दों को माने, इस वाणी को पढ़ लें। होना तो ऐसा ही है, सभी माने, वरना सबका कचूमर निकल जाएगा। सभी लोग इस वाणी को माने, सुने, समझें, एक्ट करें,
वरना हुक्मरानों के बक्कल उतरेंगे। 10% टॉप 10% वाले अपने में घमंड में रहने वाले, धन के घमंड में रहने वाले, यहीं इसी देश में छिपने को जगह नहीं मिलेगी। बड़े बड़े किसानों के साथ जो हो रहा है आपने देखा, ये परमात्मा ही करा रहा है। लोअर ओबीसी SC ST ये भी इस वाणी के अनुसार चले, क्योंकि इसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। हम कई बार कह चुके हैं, आज भी कहा है, फिर भी ये सारा प्रोग्राम ऐसे नहीं चल रहा। मेन हर्डल है सारे गरीबों के 70% के आगे। ये जब 10% और ये 15-20% दूसरे अपर OBC और गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सारे सर्वहितकारी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते, ये 70% तो भूखे नंगे ही रह जाते हैं। इसलिए ये जो किसान और किसान और टॉपर लोगों के बीच में जो टसल चल रही है, ये वैसे नहीं चल रही, ये चलाई जा रही है, ये चलवाई जा रही है। और अब इसके जो टॉप 10% है, BJP, कांग्रेस, RSS, आप इत्यादि हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन लोगों को यहाँ इनमें अपना आप में मारा मारी होगी। इसलिए हमने पहले भी कहा है, अभी भी कहा है कि इनमें 2 फाड़ होंगे। ये सब इसलिए होंगे कि ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जो सर्वजनकारी हितकारी सबके लिए हो। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर भंगी, कंजर, छोटी छोटी जातियाँ खाना बदोश तड़फ तड़फ कर जान दे देती हूँ, भूखी प्यासी, और ये 2-2, 5-5 हज़ार के तो एक खाना खा जाएं, सबका कचूमर निकल जाएगा, देख लेना। और ये देख लेना कि सबके हित के लिए है, ये मत समझना कि मंगल ऐसा करा। भाई मैं तो एक छोटा सा आदमी, जो मुझे बोला जा रहा है, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ परमात्मा की। वह मुझे कोई मैसेज दे रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ। परमात्मा मुझे जीवन चलाने के लिए आवश्यक सुविधाएं देता है। आशा है सबको पसंद आएगी। और लोग जो भी जुड़ना चाहे इस आंदोलन से, इस चैनल से, सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।